जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए सेशन में। दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच। डेली 9 बजे दोस्तों आप सभी को मिलेगा स्पेशल SSCGD 2021 का मॉडल पेपर, जो कि आज से शुरू हो गया है। मॉडल पेपर एक आज मैं आपको देने वाला हूं। डेली सुबह 9 बजे मॉडल पेपर मिलेगा और डेली शाम को 7 बजे या फिर 9 बजे कंफर्म करके बता दिया जाएगा कि वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। 7 बजे या फिर 9 बजे कल से ये कंफर्म हो जाएगा। तो मॉडल पेपर जो है सुबह आपको मिलेगा दोस्तों 9 बजे। और ये क्या होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, यानी जीके जीएस का ही केवल होगा। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि SSCGD में पूछे जाते हैं। तो मॉडल पेपर होगा। आप अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SSCGD का एग्ज़ाम अभी आपको देना है, तो सेशन को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण बन सकती है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ए CO2, बी है आपका CO, सी है आपका SO2 और डी है आपका CH4। CO2 ऐसे लिखाता है बट यहाँ पे CO2 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे कि SO2 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो सभी को ऐसे लिखा हुआ है, CH4 भी ऐसे CH लिख करके नीचे में 4 लिखा हुआ है। तो इसका क्या होगा, अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैस बन सकती है, तो आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, SO2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा इनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा होता है। पहला है लोहा, दूसरा है आपका तांबा, तीसरा है पारा और डी है आपका पानी। यानी आपको इन सभी में से बताना है कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो है वो किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा जो होता है दोस्तों वो पानी में होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन बोल रहा है कि 1948 यानी कि 1948, बी ऑप्शन है 1946 यानी कि 1946, सी ऑप्शन है 1946, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 1945 होना चाहिए, और डी ऑप्शन है आपका 1947। तो आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से कब जो है WHO की स्थापना हुई थी। तो अगर आप बता सकते हैं तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी कि 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बी ऑप्शन है एडोस्कोप, इंडोस्कोप होना चाहिए, और सी ऑप्शन है स्टीरियोस्कोप, और डी ऑप्शन है माइक्रोस्कोप। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा जो है शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। ए ऑप्शन अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, बी ऑप्शन है एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, चर्चित किताब का नाम है हैमलेट, किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन दिया हुआ है विलियम शेक्सपियर, बी ऑप्शन है आर्थर कास्टल, सी ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड शा, और डी ऑप्शन है माइकल एंडरसन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हैमलेट जो किताब है, बुक है, वो किसके द्वारा इनमें से लिखा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए है विलियम शेक्सपियर, बी ऑप्शन है आर्थर कास्टल, और सी ऑप्शन आपको जॉर्ज बर्नार्ड शा, और डी ऑप्शन जो है माइकल एंडरसन। तो ये बुक जो है हैमलेट, अगर आप पढ़े होंगे तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स अगर आप लोग किसी को किए होंगे तो वहाँ पे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 में आप लोग ज़रूर हैमलेट के बारे में पढ़े होंगे, जो कि शेक्सपियर द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किससे है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला, या फिर विश्व बैडमिंटन पुरुष से, या फिर विश्व टेबल टेनिस महिला से, या फिर विश्व टेबल टेनिस पुरुष से। आपको ये बताना है कौन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बता सकते हैं
कि उबेर कप का संबंध जो है वो विश्व बैडमिंटन महिला से है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व बैडमिंटन महिला। ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है किससे? सिंधु घाटी लिपि जो है उसकी सूचना स्रोत किससे ज्ञात होती है? आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से या फिर खिलौनों से? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत मोहरों से क्या होती है दोस्तों? ज्ञात होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य आप बोल सकते हैं दोस्तों, कौटिल्य का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक के जो गुरु थे, यानी कि जो उनका प्रधानमंत्री बने थे, उन्हीं को कौटिल्य कहा जाता था। कौटिल्य जो है, इनके 2-3 नाम थे दोस्तों, लेकिन हम लोग को नाम नहीं पढ़ना है, हम लोग को बताना है कि वो किस विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे। वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र या फिर तक्षशिला? तो दोस्तों वो तक्षशिला से संबंध रखते थे, वहाँ पे वे एक शिक्षक थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वे एक शिक्षक थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन ए बोलता है गुरु हरि सिंह, बी ऑप्शन बोलता है गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन बोलता है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन बोलता है गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पे गुरु अर्जुन देव, डी ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप, गुरु अर्जुन देव को जो है सिख गुरु थे जिसको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो ऐसे आप बता सकते हैं डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? नूरजहां, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम या फिर जहां आरा बेगम? तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप जानते होंगे तो गुलबदन बेगम जो है वो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखी थी, गुलबदन बेगम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं वो कौन हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? मुसलमानों के लिए, अछूतों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या फिर भारतीय ईसाइयों के लिए? ये आपको बताना है कि किसके लिए जो है दोस्तों ये बनाया गया था। तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। पूछा गया है कि राजस्व आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, किसने घोषणा किया था? सी आर दास ने, सी गोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर गोपीनाथ साहा ने? आपको यहाँ पे ऑप्शन बताना है कि कौन सा इनमें से घोषणा किया था कि केवल राजस्व जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि केवल उच्च वर्गों के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों सी आर दास यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि गांधी जी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 14 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे वो कब किए थे? तो अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 1917 यानी कि 1917 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएट टायर्स का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर 2019 के लास्ट से ही आमिर खान जो है तो ब्रांड एम्बेसडर जो है सीएट टायर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देश का बोल रहा है दोस्तों, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर हरियाणा में, आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों केरला में इसको स्थापित किया गया था 2020 के अंदर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विश्व जोखिम सूचकांक, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 44वां है, 67वां है, 89वां है या फिर 96वां है? तो 89वां है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि भारत के पहले ही संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया था। भारत के पहले संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में, नागपुर में, मुंबई में या फिर अहमदाबाद में, आपको यहाँ पे बताना है। तो कहाँ पे किया गया था दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में। तो ये नागपुर के अंदर किया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमानों से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? अग्नि का, ब्रह्मोस का, पृथ्वी का या फिर अस्त्र का? तो आप सभी को पता है कि ये ब्रह्मोस्त्र का क्या किया था? सफल परीक्षण किया गया था 2020 के अंदर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था? आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है कि 1856, 1856, बी ऑप्शन है 1956, सी ऑप्शन है 1982 और डी ऑप्शन है 1892। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था 1892 अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? 21 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। हैदराबाद, कोचीन, जूनागढ़, श्रावणकोर। तो हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत इनमें से थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा 1946 किसके अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान के द्वारा या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान के द्वारा या फिर कैबिनेट मिशन प्लान और लास्ट है कैबिनेट मिशनरी प्लान। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है किसके द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ रेड क्लिफ रेखा, बी ऑप्शन है 49वीं समानांतर रेखा, सी ऑप्शन है 38वीं समानांतर रेखा और डी ऑप्शन है 17वीं समानांतर रेखा। तो दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? पूर्वी कैरेबियन सागर में या फिर हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर भूमध्य सागर में? तो आपको बताना है। तो सेशेल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन को ही हम लोग डेली कवर करेंगे। लिखा हुआ है कि 1955 में कौन सी बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI रखा गया था? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बंगाल, बी ऑप्शन है बैंक ऑफ बॉम्बे, सी ऑप्शन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है बैंक ऑफ मद्रास। तो आपको बताना है कि 1955 में कौन सी बैंक का नाम बदलकर SBI रखा गया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का 25 क्वेश्चन। आप मिला सकते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। अगर आप इसको आप अंत तक देखें हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी वीडियो आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।